दोस्तों नमस्कार। ये आज है 7 मार्च और आप लोगों को सभी को इंतजार होगा कि सीटेट का फॉर्म कब आएगा। आज हम सीटेट के फॉर्म और उसके अलावा कुछ और विशेष चीजों पर बात करना चाहेंगे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है आने वाले समय में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहली बात तो पिछली बार का अगर आपको याद हो तो 7 मार्च से आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ था और 2 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप हुआ था। पिछले जुलाई की अगर बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको 7 जुलाई को एग्जाम दिया गया था। और आज अभी तो सीटेट की फॉर्म नहीं आई है, लेकिन आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मैक्सिमम अगले 10 दिनों के अंतर्गत सीटेट अपना फॉर्म निकाल देगा। इवन हो सकता है कि आज ही आ जाए, कल ही आ जाए, परसों आ जाए, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। तो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग चेक करते रहेंगे, हम लोग भी आपको बताते रहेंगे। बाकी आप लोग सीटेट टेक्स्ट बुक पर जो क्लासेस तो कर ही रहे होंगे, मेरी सीडीपी वाली 3 बजे, तो आप पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे, निःशुल्क पढ़ाई। टेलीग्राम चैनल पर मटेरियल वगैरह भी आपको मिल ही रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, एक तो अपना माइंड मेकअप आप कर लीजिए कि इस बार आपका सीटेट जुलाई है और फॉर्म आपको बहुत जल्द निकल जाएगी। और एग्जाम भी जो है आपका मेरे हिसाब से इस बार 6 जुलाई को होगा, क्योंकि 6 जुलाई को संडे पड़ता है, पहला संडे पड़ता है और यही सीटेट का पैटर्न रहा है। तो आप अगले 8-10 दिनों के अंदर मैक्सिमम मान लीजिए कि सीटेट जो है अपना फॉर्म निकाल देगा। ये सीटेट का पैटर्न रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है इस बार का सीटेट, और इसके संबंधित कुछ विशेष बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो चेंजेस हुआ है या जो चेंजेस हो रहा है उन सब के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कल है वुमेन्स डे, तो आप सभी महिलाओं को वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। और टेक्स्ट बुक भी उसे सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज और कल यानी कि 7 मार्च और 8 मार्च को वुमेन्स डे स्पेशल आपको सभी बैचेस पर एक्सट्रीम डिस्काउंट हो गया है। तो उसमें आपको जो सीटेट की बैचेज है उस पर भी एक्सट्रीम डिस्काउंट हो गया है। तो आपको पता है कि हमारा आरंभ 2.0 बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। और 549 में पेपर 1, 664 में पेपर 2, 799 में पेपर 1 एंड 2 कॉम्बो आप परचेज कर सकते हैं। या इसके अलावा और जितने भी अलग अलग बैचेज हैं उन सबको आप परचेज कर सकते हैं। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल जाएगा। बाकी शिक्षक भर्ती के भी सभी पे काफी डिस्काउंट है। तो आप डायरेक्ट तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ है लिंक, या तो वहां से जा सकते हैं या डायरेक्ट ऐप पर जाकर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आपका फॉर्म है वो निश्चित रूप से उसका समय हो चुका है, वो कभी भी आ सकता है। मेन बात समझिए दोस्तों, आप लोगों ने नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जाना होगा, और मैं ये बात आज क्यों बता रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। आप सभी लोग अभी भी क्या करते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये 3 आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ इस साल के बाद बदलने वाला है। जी हां, आपने गौर किया ना किया हो, कई सारे ऐसे नोटिस आ चुकी है ऑलरेडी एनसीटी के द्वारा भी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह बताया जा चुका है कि अब जो हम लोग 10+2 वाला सिस्टम करते थे वो नहीं करके 5+3+3+4 करेंगे। ये आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम लोग फाउंडेशनल है ना, प्रीपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी बोलते हैं। तो अब आप जो टीचर भी बनेंगे अगले साल से या आगे जब भी इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि सीटेट में तो ये आपको 2026 से देखने को मिल जाएगा, जनवरी 2026 के बाद से। तो आपकी जो ज्वाइनिंग भी जो होगी या आगे जो सीटेट भी होगा वो इन 4 लेवल के लिए होगा। आप समझिए मेरी बात को। अभी क्योंकि आपको 1 to 5 का अलग एग्जाम होता है, 6 to 8 का अलग होता है, 9 और 11-12 के लिए अभी सीटेट नहीं होता है, जिसके बारे में चर्चा हुई थी कि इसके लिए भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो किस तरह से स्टार्ट होगी, अब नए सिस्टम में आपका 5+3+3+4 सिस्टम से स्टार्ट होगी। इतनी लॉजिक आप भी आराम से लगा सकते हैं कि जब एजुकेशन सिस्टम ही बदल गया तो इस एजुकेशन सिस्टम से कैसे फिर ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि जब अभी हम 1 to 5 के टीचर बनते हैं, क्योंकि प्राइमरी उसको बोलते हैं, अब तो उसको बोलना ही खत्म हो गया ना। अब तो शुरुआती 5 साल फाउंडेशनल बोलते हैं। तो अब आप जो टीचर बनेंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी नहीं बनेंगे, अब आप फाउंडेशनल टीचर बनेंगे, है ना। और एग्जाम भी इन चारों लेवल पे अलग अलग होगा, सीटेट भी इन चारों लेवल पर अलग अलग होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक और नोटिस कुछ दिन पहले आपने देखा ही था, जो मैंने आपको कहा था कि जो पहले से भी टीचर बन चुके हैं, तकरीबन 5 लाख टीचर हैं इंडिया में, उनको भी दिया गया था एनसीटी को ये डायरेक्ट नोटिस हाईकोर्ट का कि आप 4 वीक के अंतर्गत उनके लिए नोटिस निकालिए, और वो सीटेट पास करेंगे तभी टीचर बने रह पाएंगे। तो ये मैंडेटरी हो गया, और आप लोगों के लिए भी ये बहुत क्रूशियल है दोस्तों, क्योंकि ये जब चेंजेस होगा ना, फिर उसके बाद क्या बदलाव होगा इस पर सरकार अभी भी नहीं बताई है। और सरकार ये सारे एजुकेशन सिस्टम ही बस बना रही है, ये सिस्टम नहीं बना रही है कि हर साल हम जो है निश्चित रूप से भर्ती निकालेंगे। चाहे मेरे पास 5000 सीटें खाली है किसी भी एग्जाम के लिए, तो हम 5000 सीट पे ही निकालेंगे। हर साल उस चीज को रेगुलेट नहीं कर रही है, लेकिन इन चीजों को जरूर रेगुलेट कर रही है, आपको पात्र बना रही है। तो खैर सरकार से ये हमेशा हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए जो मेन चीज है उस पर करिए। लेकिन बहरहाल आप इस बात को ध्यान रखिए कि सीटेट जुलाई
आपके लिए एक बहुत अहम है, क्योंकि इसमें अगर आपका मिस हुआ तो क्या पता सीटेट दिसंबर में ही कोई बदलाव हो जाए, और नेक्स्ट ईयर से तो होना ही होना है, क्योंकि अब आप समझ गए ना मेरी बात को। अब आप 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर नहीं बनेंगे। अब आप क्या कहते हैं, प्ले स्कूल और कक्षा 2 तक के एक अलग एग्जाम होगा, और आपका 8 से 11 साल यानी कि कक्षा 3 से 5 का अलग होगा, 6 से 8 का अलग होगा, 9 से 12 का अलग होगा। तो इस तरह से होगा। ये जो भी आपका एनटीटी है, पीआरटी है, टीजीटी, पीजीटी है, इसमें बदलाव होगा। समझिए बात को। पहले एनटीटी सिर्फ प्ले स्कूल के लिए होता था, अब वो जो बेसिक लेवल होगा वो कक्षा 2 तक का होगा। तो इन सब बदलाव से पहले आप 2025 में टीचर बन जाइए, ये बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेहनत करिए और इस पर्टिकुलर ईयर में अपना सीटेट क्वालिफाई करिए, और अपने शिक्षक भर्ती, चाहे मैंने एक अलग से आपको वीडियो बना के दिखाया था कि इस साल आपको क्या क्या भर्तियां आने वाली है। इस बार आपको देखिए बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो अगले 6 महीने में पाइपलाइन है, ये भी मैंने आपको करके दिखाया था। तो इसमें आपको देख लीजिए, DSSB है, KVS है, EMRS है, यूपी टीजीटी पीजीटी है, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी लेवल पे, और बिहार शिक्षक भर्ती है, ये सब तो है ही। इसके अलावा NBS है, रेलवे की चल रही है, इन सब चीजों पर भी है। मैंने वो लिखा जो 100% कंफर्म है। तो आप लोग इस पर अपनी पूरी तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर आप अपनी बैचेस सर्च कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि आप सभी लोग पूरी कोशिश करिए कि इस साल अपनी जॉब ले लें। हमारे से जितना बन पड़ेगा हम लोग आपको उसमें मदद करेंगे। बहरहाल आज से कल तक आप इस वुमेन्स डे का लाभ उठा सकते हैं किसी भी बैचेस पर, पीआरटी टीजीटी पीजीटी के भी किसी बैचेस पर। हमारा पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक भी है जो सीटेट के बाद आता है, और जितने भी पीआरटी टीजीटी पीजीटी के बैचेज हैं सब उस पर रहते हैं। तो उन सब बैचेज को भी आप इनरोल कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू करिए, और सीटेट पर मेरी निःशुल्क क्लास जो चलती है, आप एटलीस्ट उस निःशुल्क क्लास को करिए। जो लोग पेड बैच में आते हैं पेड बैच में आइए, जो लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेट पीआरटी चैनल है, उस पर क्लासेस आती है, उस पर करिए। मतलब या आप कहीं से पढ़िए या आप कहीं से नहीं पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस साल अपनी जॉब पक्की करिए। यही मेरा आपको कहना है दोस्तों, और बहुत अच्छे से अपने आप को आप आगे लेके चलिए। बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। इस चेंजेस से पहले आप अपनी कैरियर को सुनिश्चित करिए। थैंक यू वेरी मच।